हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Okay, let's start the class. Start with the chapter 8, database management system. हाँ जी, तो क्या होता है database management system? Data use units of information, often numerical, that are collected through observation. In a more technology sense, data are a set of values of qualitative and quantitative variable about one or more person or object. File a datum यानी कि signaler of data is a single value of a single variable. Data is a raw material from which useful information is derived. ये डाटा होता क्या है? डाटा एक इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन का सेट होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, और जो सब कुछ इंक्लूड होता है। डाटा मेनली रॉ मटेरियल होता है जिसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। ये है डाटा, मतलब बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसमें से जो यूजफुल चाहिए हमें वो हमने इसमें इंफॉर्मेशन में निकाली। डाटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है, और इंफॉर्मेशन क्या है? रॉ मटेरियल नहीं है। इंफॉर्मेशन डाटा में से निकाला हुआ यूजफुल डाटा है। डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग द फैक्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? रॉ मटेरियल को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना, ठीक है। जो भी मीनिंगफुल है यानी जो भी हेल्पफुल है, जो भी यूजफुल है, उस इंफॉर्मेशन को पूरे डाटा में से अलग कर देना, उसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। मेटा डाटा क्या है? डाटा डेट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर ऑफ अदर डाटा। वो वाला डाटा जो किसी और की प्रॉपर्टी बता रहा हो, ठीक है। वो वाला डाटा जो किसी और की प्रॉपर्टीज बता रहा हो, किसी और की कैरेक्टर बता रहा हो। Say we have a cat, we have some data about the cat, the name, we can specify the height, we can specify as a matter. Therefore, all such data describe the properties and character of other data. ठीक है, जो डाटा किसी और की प्रॉपर्टीज बताए, किसी और का करेक्टर बताए, उसको हम मेटा डाटा बोलेंगे। नाउ डाटाबेस, डाटाबेस क्या है? एक सिस्टम है, यानी कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को रिट्राइव करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। लार्ज डाटा है हमारे पास, उस सारे डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना, उस सारे डाटा को स्टोर करके रखना, उसी को बोलेंगे डाटाबेस, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर वन और मोर यूज। सारे डाटा को इकट्ठा करके रखना और अलग अलग चीजों के लिए यूज करना उसको, उसको बोलेंगे डाटाबेस। Database is a collection of information that is organized so that it can easily be accessed, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस जो होता है उसमें डाटा सारा ऑर्गेनाइज होता है, प्रॉपर तरीके से लिखा होता है, जिस चीज को आप ढूंढोगे वो आपको साथ ही साथ मिल जाएगी, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ता चीजों को। तो डाटाबेस क्या है? इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है, पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसको आप इजीली असेस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। नाउ टाइप ऑफ डाटाबेस आ गए। सबसे पहला टाइप कौन सा है?
एनालिटिकल डाटाबेस, एनालिटिकल में क्या है, कैन डू देयर वर्क डायरेक्टली अगेंस्ट अ डाटा warehouse or create a separate analytical database for online analytical processing. For example, a company might extract sale record for analyzing the effectiveness of the advertising and other sale promotion at the aggregate level. ठीक है, एनालिटिकल यानी कि उसमें से सिर्फ किसी एक सिंगल या एक सेपरेट कर देना डाटा को, जो आपको चाहिए उसको अलग कर देना, उसको सेपरेट कर देना। जैसे कि इंफॉर्मेशन पूरी थी हमारे पास, हमने उसमें से सिर्फ सेल का डाटा निकाल लिया, ये जानने के लिए कि हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसे वर्क करी। देन डाटा वेयर हाउस क्या है, मॉडर्न डाटा फ्रॉम ऑपरेशनल डाटाबेस एंड ऑफन फ्रॉम external source such as markets research firm। ठीक है, ऊपर वाला डाटा हमें इंटरनल था और नीचे वाला डाटा हमारा एक्सटर्नल है। बाहर की मार्केट सर्च से जो हमारे पास डाटा आएगा वो हम डाटा वेयर हाउस में रखेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, जो लोकल वर्क ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, उन सब के लिए जो लोकल डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा। एंड यूजर डाटाबेस क्या है, कंसिस्ट ऑफ डाटा डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एंड यूजर। फॉर एग्जांपल, collection of documents in spreadsheet, word processing and downloaded file, even managing their personal baseball card collection। ठीक है, एंड यूजर क्या है, जो यूजर एक ही यूजर मतलब लास्ट जिसका था, जिसको उसकी जरूरत है वही उसको यूज कर, एंड यूजर। ठीक है, एक्सटर्नल लोग डाटाबेस क्या है, कलेक्टेड फॉर यूज अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, वो डाटा जो बहुत सारे लोग यूज कर सके, ठीक है, जो फ्री हो सबके लिए। हाइपर मीडिया लोग, वर्ल्ड वाइड, जो डाटा वर्ल्ड वाइड मिल जाए हमें, ठीक है, जो डाटा वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो रहा है। देन ऑपरेशन लोग क्या है, डिटेल स्टोर डिटेल डाटा अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ एन एनी ऑर्गेनाइजेशन। They are typically organized by subject matter, process related high volume of updated using transactions। ऑपरेशनल डाटा जो हमारे वर्क में यूज होने वाला है, ठीक है, जो हमारे वर्क में यूज होने वाला है, जिसको हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। ठीक है, और जो प्रॉपर एक मैटर के लिए लिया गया, ठीक है, जो यानी कि मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है और सारा डाटा फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है बस, और एक्स्ट्रा डाटा कुछ नहीं। कस्टमर डाटाबेस, इसमें क्या है, कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाता है सारा। पर्सनल में पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं उसका डाटा। फाइनेंशियल डाटाबेस में क्या आएगा, मनी के रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी रीड करो फटाफट। व्हाट इज डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? क्या है, database administrator in database management system is an IT professional who works on creating, maintaining, querying, and turning the database of the organization. They are also responsible for maintaining data security and integrity। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है,
इसमें क्या किया जाएगा, जो डाटा यूजफुल है, जो डाटा हमारा है, जो हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन करना और उसको एज अ सिक्योर्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कोई भी आके आपका डाटा पढ़ ले या कोई भी डाटा आके चुरा ले, उसको सिक्योरिटी से रखना। ठीक है, इसके लिए डाटाबेस के मैनेजर्स भी होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उस डाटा को संभाल के रखते हैं। Database three-level architecture used for describing the structure of specific database system. In this architecture, the database search can be defined as three level. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डाटाबेस थ्री लेवल में डिवाइड किया जाता है। एंड यूजर वन, एंड यूजर टू, एंड यूजर थ्री। ये है लेवल वन जिसमें एक्सटर्नल लेवल है। ठीक है, देन लॉजिकल जिस जो कि कंसेप्चुअल लेवल है, और देन फिजिकल जो कि इंटरनल लेवल। ठीक है, सबसे पहले ये आता है फिजिकल स्कीम जो कि इंटरनल लेवल है, देन लॉजिकल आता है और देन फिर एक्सटर्नल आता है। इंटरनल में क्या है, डाटा स्टोर इनसाइड द सिस्टम। सारा डाटा कहाँ स्टोर है, इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, जिसको हम फिजिकल लेवल बोलेंगे। क्या ये क्लोज्ड लेवल है, यानी कि इसमें सब लोग नहीं आ सकते, क्लोज्ड है, सिक्योर्ड होता है। देन कंसेप्चुअल लेवल, इसमें क्या है, लॉजिकल लेवल आ गया। in with whose design of the database such as relationship among data, scheme of data, etc. इसमें क्या है, डाटा की स्कीम्स बताई जाती हैं, डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं। देन आगे एक्सटर्नल जिसको हम व्यू लेवल बोलेंगे, यानी कि जो एंड यूजर है वो इसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल डाटा था लेकिन बाहर के लोग इसको व्यू कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेज पे पहुंच गए। नाउ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो भी कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा है एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो उस डाटा को असेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि डाटा को इस तरह से मैनेज किया गया है, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, अच्छे से मैनेज किया गया है ताकि इजीली असेस किया जा सके। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, एंड यूजर से, जिसको डाटा चाहिए, इसके लिए नेसेसरी है डाटा, उस उससे ये डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस पढ़ लो फटाफट। डाटा की इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना है, डाटा को इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, इसलिए ये यूज होता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या इसमें यूजर, सबसे पहले तो एंड यूजर जिसको ये मेन डाटा चाहिए। ठीक है, जिसने अपने वर्क के लिए इसको असेस करना है। देन सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये डाटा रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। देन हार्डवेयर जिसके थ्रू ये डाटा उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, आउटपुट दिया जाएगा जिसके थ्रू। हाँ जी, यही हमने पढ़ा, एंड यूजर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर,
हार्डवेयर किसको दे रहे हैं, एंड यूजर को दिखा रहे डाटा। नाउ डाटाबेस मॉडल्स। डाटाबेस के मेनली 5 मॉडल्स हैं। फर्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट मॉडल। फर्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट मॉडल। हाँ जी, रीड करो। हाँ जी, रीड किया। क्या कह रहे हैं इसमें? आर यूज टू डिस्क्राइब डाटा एट अ conceptual and external level. The physical data models is used to describe data at the internal level. The object-based data model are concerned such as entity, distribution and relationship. ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस क्या है? उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो किस लिए किया है। ठीक है, आपने एंटिटी का किया है, आपने किसी रिलेशनशिप का किया है, तो क्या किया है अभी। ठीक है, तो इसमें दो कॉमन टाइप आ गए, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, टेक्निक्स हो गई, और देन द ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मॉडल। एंटिटी मींस rectangles are named with the entity set they represent। एंटिटीज आ गई जैसे स्टूडेंट, टीचर, किसी एक की एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स आ गए उसके, नेम, उसका रोल नंबर, ठीक है, उसका बर्थ डेट। देन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आ गए, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अंदर से अंदर उसकी काइंड। ठीक है, डाटा इंटरनल से इंटरनल जा रहे हैं। रिलेशनशिप में आ गया कि वो कॉलेज से कैसे बिलोंग करता है। ठीक है, और लोग कॉलेज के बीच में भी उसने क्या लिया हुआ है। देन हायरार्की में आ गया हायरार्की डाटाबेस मॉडल। सेकंड मॉडल है हायरार्की डाटाबेस, ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। इसमें क्या करना है, टी स्ट्रक्चर बना दो, डाटा का टी स्ट्रक्चर बना दो। यानी कि सबसे पहले ऊपर रूट जो मेन है हमारा, देन उसके नीचे लेवल्स, उसके किस लेवल में कौन सा रिलेट कर रहा है, देन उस लेवल के इंटरनल इंटरनल लेवल कि उस लेवल के अंदर क्या क्या है। देन नेटवर्क डाटाबेस क्या है? सभी एक दूसरे सबका एक दूसरे से कनेक्ट होना, दैट इज नेटवर्क डाटाबेस। जैसे प्रोड्यूसर है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों से कनेक्ट है, और नॉन ऑर्गेनिक भी आगे ऑर्गेनिक की सारी लिमिट से कनेक्ट है, और ऑर्गेनिक भी नॉन ऑर्गेनिक की सारी लिमिट से कनेक्ट है। देन रिलेशनल मॉडल क्या है? रिलेशन, एक दूसरे का आपस में रिलेशन। ठीक है, सारा डाटा एक दूसरे से। मैम ये जो डायग्राम्स हैं हम एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं या नहीं नहीं करनी नहीं, चाहिए? आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं करने हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ रिटन वर्क लिखना है। अगर किसी का याद रहता है आपको, जैसे हायरार्की का ट्री है ना, तो वो याद रहता है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, जिसका आपको लर्न है वो लिखना है, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। देन मल्टी डिमेंशनल मॉडल क्या है? सिमिलर टू द रिलेशनल मॉडल। ये भी क्या है, बहुत सारे डिमेंशन होंगे इसके।
मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्ट होगी, उसको बोलेंगे मल्टी डिमेंशनल। जो शीट जो डाटा बहुत सारे डाटा से कनेक्ट होएगा वो मल्टी डिमेंशनल। कॉमन कॉर्पोरेट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी। Different type of software applications have been used in the past and may be still used in all legacy system, ठीक है, at various organization around the world. However, these examples provides an overall of the most popular and most widely used by the IT department. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डाटाबेस यूज किए जाते हैं, डाटा यूज किए जाते हैं, ठीक है, पास्ट मॉडल्स के थ्रू भी और न्यू मॉडल्स के थ्रू। तो कॉमन जो सिस्टम्स है वो कौन से हैं? फर्स्ट आ गया ओरेकल। ओरेकल क्या है? एक ऑब्जेक्ट रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। किसके द्वारा बनाया गया है ये? ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है 1977 में। द नेम ओरेकल कम फ्रॉम द कोड नेम CIA founded project Ellison had worked on while previously employed by Ampex। ठीक है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं जो जो डाटाबेस कॉमन है, ठीक है, ओरेकल कॉमन है, IBM DB2 ये भी एक डाटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, ठीक है, जो मोस्टली सब यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये भी डाटा मैनेज है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ठीक है, ये भी एक सर्वर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, प्राइमरी क्वेरी लैंग्वेज इसकी कौन सी है? TSQL एंड ANSI SQL। देन पोस्टग्री SQL माई SQL। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसमें से आपको सारा नहीं याद करना, जो जो लाइन आपको लगता है मेन है आप बस वो लाइन याद करो, ठीक है। ये कब आया, किसने बनाया, एसक्यूएल क्या का क्या नाम है? मीनिंग होता है वैसे? हाँ जी। एसक्यूएल का क्या मीनिंग है वैसे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन फाइल मेकर, ये भी एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ही है, ठीक है, ये एडवांस लेवल का सिस्टम है। ठीक है, इसकी सब्सिडरी कौन है? एप्पल कॉर्पोरेशन। ऐसे करके आपने याद कर लेना कि ये मतलब जो भी आप नेम लिखोगे उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल याद करनी है कि कौन सा कॉर्पोरेशन है, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है, कब बनाई गई है, ठीक है। जैसे ये फाइल मेकर जो है वो प्रो है और इसकी सब्सिडरी जो है वो एप्पल कॉर्पोरेशन है, मेन जो है वो फाइल मेकर कॉर्पोरेशन है। हाँ जी, क्लियर है। चैप्टर 8 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा हो गया। क्वेश्चन देख लो एक बार। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं अपने, जो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 9 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, ये हम कल करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?
हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको आपके ऐप में मिल जाएगी। आप उसको दोबारा सुन सकते हो और दोबारा समझ सकते हो।